इस क्वेश्चन में देखो, एक 900 पिको फैराड का कैपेसिटर है और इसे चार्ज किया है 100 वोल्ट बैटरी से। अब ये कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, ये एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है। तो अपने को कैपेसिटर गिवन है ऑफ कैपेसिटेंस 900 पिको फैराड। 900 पिको फैराड को हम लोग 900 इंटू 10⁻⁻12 फैराड लिख सकते हैं। तो ये अपने पास कैपेसिटेंस मिलता है 9 इंटू 10⁻⁻10 फैराड और पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 100 वोल्ट। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये अपने पास हाफ सी वी स्क्वायर होता है इन टर्म्स ऑफ सी बी। अगर Q और V होता तो हम लोग हाफ Q V लिखते और इसी को हम लोग Q स्क्वायर अपॉन 2C लिखते। तो हमें यहाँ पर C और V की टर्म में एनर्जी दिया है, एनर्जी लिख लेंगे हाफ C की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻10 इंटू V स्क्वायर, 100 का स्क्वायर तो 10⁻4 लिख सकते हैं। इसे डिवाइड कर लिया हमने, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो हमारे पास एनर्जी आ गया स्टोर्ड इन कैपेसिटर, दैट इज 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये हमने फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई किया है, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। कैपेसिटर को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द बैटरी और इसे कनेक्ट कर दिया टू अनदर 900 पिकोफैराड कैपेसिटर। ये फिगर गिवन है, पहले 900 पिकोफैराड गिवन था 100 वोल्ट बैटरी के साथ। अब हमने इस सोर्स को रिमूव कर दिया और इसकी जगह पर एक 900 पिकोफैराड का दूसरा कैपेसिटर यूज कर लिया। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एनर्जी स्टोर्ड यहाँ पर पहले कैपेसिटर में देखोगे और दूसरे कैपेसिटर में देखोगे, दोनों को ऐड कर लोगे। जब ये अपना पोटेंशियल V था, मान लेते हैं ये V है पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल V आएगा। ये V पोटेंशियल से चार्ज हो रहा था कैपेसिटर। जैसे ही हमने इस पोटेंशियल को हटा करके, सोर्स को हटा करके दूसरा सोर्स यूज किया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे इसका पोटेंशियल हो जाएगा V/2 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V/2। अब ये चार्ज क्यों स्टोर कर रहा था, जब बैटरी से कनेक्ट किया तो चार्ज क्यों था। अब दो चार्जेस यहाँ पर आइडेंटिकल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मीन्स Q/2
एंड Q/2। तो हम लोग एनर्जी स्टोर्ड निकाल सकते हैं। इसे एज्यूम करते हैं ये नया एनर्जी है ई प्राइम, दैट इज इक्वल टू, अब फर्स्ट कैपेसिटर में देखोगे तो ये हो जाएगा हाफ सी और पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर V/2 का स्क्वायर एंड प्लस, अब इस दूसरे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड निकाल ले तो 1/2 सी V/2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये CV² मिल जाएगा। ये अपने पास CV² मिल गया। अब फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं तो एनर्जी हाफ CV² था। फर्स्ट कंडीशन में एनर्जी अपना हाफ CV²। यहाँ लिखते हैं एनर्जी इन फर्स्ट कंडीशन दैट इज हाफ CV² मीन्स CV² की वैल्यू 2 टाइम एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेंगे तो ई प्राइम की वैल्यू 2E/4 मिल जाएगा, दैट इज E/2। जो भी एनर्जी फर्स्ट कंडीशन में मिल रहा है उसका हाफ करेंगे तो ये एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये हमने एनर्जी स्टोर निकाल लिया। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा। तो एनर्जी का डिफरेंस पूछा जाए पहले कंडीशन में एनर्जी स्टोर्ड E है और दूसरे कंडीशन में एनर्जी स्टोर्ड E प्राइम है। E प्राइम की वैल्यू देखो तो ये E/2, तो एनर्जी माइनस E/2 सिंप्लीफाई करोगे तो एनर्जी का डिफरेंस भी E/2 मिलेगा। ये रिजल्ट डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। कई बार ये MCQ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एनर्जी डिफरेंस E/2 मीन्स ये एनर्जी अपना अगेन सेम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये 410 माइक्रो फराड के कैपेसिटर्स गिवन है और इसे 500 वोल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। 500 वोल्ट यहाँ पर है और ये C1 C2 C3 C4 ये सारे के सारे इक्वल कैपेसिटर्स हैं, मीन्स सबकी कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फराड है।
हमसे पूछा जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा नेटवर्क का, फिर चार्ज निकालना है ऑन ईच कैपेसिटर। तो यहाँ पर इन तीनों कैपेसिटेंस को देखें, C1, C2 एंड C3। तो ये अपने पास सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज्ड है। सीरीज के लिए सॉल्व करोगे, इन सीरीज तो ये 1/C सीरीज में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 के इक्वल मिलता है। कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड है। तो 1/C सीरीज में 1/10 माइक्रोफैराड प्लस 1/10 माइक्रोफैराड एंड 1/10 माइक्रोफैराड हो जाएगा। दैट इज 3/10 माइक्रोफैराड। अब रेसिप्रोकल कर लेंगे तो C 10/3 माइक्रोफैराड आ गया। तो ये तो C1, C2, C3 का अरेंजमेंट आया। अब C4 को देखें हम, तो C1, C2, C3 के साथ ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ये रिजल्ट मिला C1, C2, C3 का, और यहाँ पर C4 कनेक्टेड है, यहाँ C4 कनेक्टेड है, और इसे हमने कनेक्ट किया हुआ है किसी सोर्स से। और सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है 500 वोल्ट। अब ये पैरेलल में है, तो टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा, दैट इज C प्लस C4। नेक्स्ट टोटल कैपेसिटेंस अपने पास 10/3 माइक्रोफैराड प्लस 10 माइक्रोफैराड। इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेंगे, तो ये 40/3 माइक्रोफैराड आ गया। हमारे पास टोटल कैपेसिटेंस 40/3 माइक्रोफैराड मिल रहा है। अब चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज कितना होगा। तो हमें पता है C Q/V होता है। यहाँ से Q लिख लेंगे, यहाँ से Q लिखेंगे तो ये C टोटल और पोटेंशियल डिफरेंस। C टोटल अपना 40/3 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 एंड पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट है। ये अपने पास टोटल चार्ज आ गया। यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो Q की वैल्यू 20/3 मिली कूलम मिल गया। टोटल चार्ज आ गया अपना 20/3 मिली कूलम। अब हमसे क्या पूछा गया था कि हर एक कैपेसिटर का चार्ज कितना है, हर एक कैपेसिटर का चार्ज कितना है। अब यहाँ से देखोगे तो चार्ज ये फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, और इस पॉइंट ए पर जाकर के ये चार्ज डिवाइड हो जाएगा,
अच्छा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है C4, डायरेक्टली पैरेलल में है इससे, सोर्स से। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका C4 का पोटेंशियल 500 वोल्ट होगा। C4 का पोटेंशियल 500 वोल्ट होगा। तो ये C4 के लिए 500 वोल्ट। तो यहाँ से चार्ज डायरेक्टली निकाल सकते हैं C4 के लिए। तो यहाँ लिखेंगे Q4 दैट इज C4 इंटू V। C4 इंटू V। C4 अपना कैपेसिटेंस फोर्थ का 10 माइक्रोफैराड है और पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट। तो यह आ जाएगा 5 मिली कूलम। Q4 अपने पास 5 मिली कूलम मिल गया। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि पॉइंट ए पर ये चार्ज दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। अगर C4 के लिए चार्ज 5 मिली कूलम जा रहा है, तो रेस्ट अपने पास C1, C2 और C3 से होकर जाएगा। मीन्स Q में से इस 5 मिली कूलम को माइनस कर लेंगे, तो ये चार्ज आ जाएगा थ्रू C1, C2 एंड C3। C की वैल्यू 20/3 मिली कूलम है। तो ये हो जाएगा अपने पास चार्ज थ्रू फर्स्ट कैपेसिटर, सेकंड कैपेसिटर एंड थर्ड कैपेसिटर, that is equal to Q minus 5 मिली कूलम। Q की वैल्यू 20/3 मिली कूलम है, माइनस 5 मिली कूलम। तो Q1, Q2 एंड Q3 ये मिल जाएगा अपने पास 5/3 मिली कूलम। इस तरह से हम लोग चार्जेस को फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3। इसमें देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एरिया ऑफ प्लेट के इक्वल है। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया होता है, उस एरिया के इक्वल इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया है और इसका थिकनेस 3/4D है। हमें थिकनेस दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब दैट इज 3/4D। How is the capacitance changed when slab is inserted? अब कैपेसिटेंस क्या होगा
जब हमने स्लैब को इंसर्ट कर दिया बिटवीन द प्लेट्स। जैसे हम लोग यहाँ पर प्लेट एज्यूम करते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और इसके बीच में हमने कोई एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया। ये अपने पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? कैपेसिटेंस को अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक के लिए लिखें तो ये हो जाएगा C इक्वल सी नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी अपॉन डी 1 माइनस 1 अपॉन के। सी नॉट कैपेसिटेंस है जब हमने दोनों प्लेट्स के बिटवीन किसी भी मीडियम को प्लेस नहीं किया था, मीन्स वैक्यूम में कैपेसिटेंस, दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब यहाँ थिकनेस की वैल्यू 3/4D रखते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थिकनेस अपना 3/4D है और यहाँ D ये कैंसिल हो जाएंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये C0 1 माइनस 3/4 एंड प्लस 3/4 के। अब एलसीएम लेते हैं, 4 के एलसीएम आ गया तो यहाँ 4 के हो जाएगा माइनस 3, हाँ 3 के आएगा यहाँ एंड प्लस 3, दैट इज 4 के C0 डिवाइडेड बाई के प्लस 3। तो ये अपने पास कैपेसिटेंस मिल गया C इक्वल 4 के C0 अपॉन के प्लस 3। C0 की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है, इसे यहाँ पुट कर सकते हो। अगर C0 की वैल्यू पुट कर लोगे तो हमारे पास 4 के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी एंड के प्लस 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में हमें वर्क डन फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है ताकि इस अरेंजमेंट में हम लोग चार्जेस को प्लेस कर पाए। और सेकंड पार्ट में क्यू नॉट कोई चार्ज है, इस चार्ज को सेंटर पर प्लेस करना है, इस पॉइंट पर हमें प्लेस करना है। तो प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन करना होगा, ओके, एक्स्ट्रा वर्क डन क्या करना पड़ेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। अब हम लोग कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। तो हमें ये 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉर्नर पर गिवन है। हम क्या करते हैं, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आएगा वही अपना वर्क डन होगा। तो यहाँ लिख लेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो फॉर्मूला आई होप सभी को ये रिलेशन याद होगा। यहाँ समेशन का नोटेशन लगा लेते हैं, के को बाहर रखेंगे, क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे। आई और जे इंडाइसिस हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले किसी भी एक चार्ज को कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने इस चार्ज ए को कंसीडर किया, इस चार्ज ए को मैंने कंसीडर किया। यहाँ एक छोटा सा सर्कल लगा लेते हैं। चलो, अब इस चार्ज ए की वजह से पेयरिंग देखो अदर चार्जेस के साथ। तो ए का पेयर बी के साथ बन रहा है, ए का पेयर अपना बी के साथ बन रहा है। ये अपने पास ए का बी के साथ पेयर बन रहा है डायरेक्ट, ए का बी के साथ बन रहा है, और इस ए का इस सी के साथ बन रहा है। तो इस पेयर को हमें फाइंड आउट करना होगा और उसकी हेल्प से हम लोग एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं टोटल एनर्जी, हमारे पास एनर्जी बिटवीन ए बी मिलेगा, फिर ए, देखो ए बी मिल रहा है, फिर ए डी मिल रहा है और ए सी मिल रहा है। तो ए बी ए डी ए सी, इसका हम लोग एनर्जी लिखेंगे, ए बी ए डी और ए सी का। सेम प्रोसेस, अब इस चार्ज को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे नेक्स्ट चार्ज के साथ। इस पे सर्कल लगाया, अब इसका पेयर देखना है। तो बी का सी के साथ बन रहा है पेयर, और बी का डी के साथ पेयर बन रहा है। तो बी का सी के साथ और बी का डी के साथ। यहाँ लिखेंगे एनर्जी बी का सी के साथ और बी का डी के साथ, बी का सी के साथ और बी डी के साथ। अगेन इसे भी रिमूव कर लेंगे। नेक्स्ट चार्ज सी को कंसिडर करते हैं, इसके साथ देखो, इसे तो नेगलेक्ट कर दिया हमने। अब सी का डी के साथ पेयर बन रहा है, सी का डी के साथ पेयर बन रहा है। यहाँ लिख लेंगे प्लस सी का डी के साथ पेयर बन रहा है। चलो, अब इसको हटा दोगे, इसे कंसिडर करोगे तो इसका किसी के साथ पेयर नहीं दिखाई देगा। ये एक स्क्वायर है, ये डी, तो ये भी डी होगा। क्या हम लोग डायगोनल निकाल सकते हैं पाइथागोरस से? इसे कैलकुलेट कर लेंगे डायगोनल की लेंथ, तो ये मिल जाएगा √2d। अब पहले ए और बी, तो फॉर्मूला अपने पास ये रहा। यहाँ लिखेंगे पहले टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज के चार्जेस ए और बी का। ए पर चार्ज देखते हैं क्या है।
पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच सेपरेशन डी है। अब ए और डी के बीच ये पॉजिटिव नेगेटिव अगेन के माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ए सी ए और सी के बीच तो ये हो जाएगा प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी। अब बी सी बी डी, बी सी बी डी ये हो जाएगा इन दोनों के बीच प्लस के माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी, और बी डी डायगोनल है, बी डी अपना डायगोनल, तो ये प्लस के माइनस क्यू तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट टू डी। अब सी डी के बीच सी और डी हो जाएगा प्लस के माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी। माइनस वालों को ऐड करें, 1 2 3 4, माइनस वाले 4 बार हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी एंड प्लस ये 1 और 1 2, तो ये 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी। कॉमन के क्यू स्क्वायर अपॉन डी ले सकते हैं, तो यहाँ मिल जाता है -4, इस रूट टू को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो रूट टू बचेगा प्लस रूट टू। तो हमारे पास वर्क डन मिल गया बच्चों। वर्क डन दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन डी -4 प्लस रूट टू। ये अपना वर्क डन आ गया, ये हमारे पास वर्क डन मिल रहा है। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्यू नॉट को सेंटर पर प्लेस करना है, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये चारों चार्जेस का मीन्स ए बी सी और डी चारों चार्जेस की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें पॉइंट ई पर, और फिर वर्क डन यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल डायगोनल का लेंथ रूट टू डी है, तो हाफ ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, डी अपॉन रूट टू। ये हाफ ऑफ डायगोनल, यहाँ पर भी हाफ, और ये तो हाफ यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो डिस्टेंस डी बाई रूट टू। यहाँ पर लिखते हैं सेकंड पार्ट के लिए टोटल V, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पॉइंट चार्ज ए का, फिर बी, पॉइंट चार्ज बी पर जो है, इसी तरह से सी और डी का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ई। अब पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट के क्यू बाई आर होता है। क्या होता है ये? के क्यू बाई आर। ये अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी पॉइंट चार्ज का एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पर पहले चार्ज ए पॉजिटिव है, ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई डी अपॉन रूट 2। फिर प्लस बी पर नेगेटिव चार्ज है, माइनस के क्यू अपॉन डी अपॉन रूट 2। सी पर पॉजिटिव चार्ज, देखते हैं सी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो के क्यू डिवाइडेड बाई डी अपॉन रूट 2। और डी पर नेगेटिव चार्ज है तो माइनस के क्यू अपॉन डी बाई रूट 2 हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव मीन्स टोटल पोटेंशियल अपना जीरो मिल रहा है, टोटल पोटेंशियल अपना जीरो मिल रहा है। अब अगर V जीरो है तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता है, दैट इज W अपॉन Q। Q क्या है अपना? Q नॉट। Q नॉट को पॉइंट E पर प्लेस करना है, ये जीरो के इक्वल आ गया, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। इस तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दो चार्जेस हैं, चार्जेस का मैग्नीट्यूड 3 इंटू टेन की पावर -8 कूलॉम -2 इंटू टेन की पावर -8 कूलॉम है, और ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर है। हमसे पूछ रहा है कि लाइन जॉइनिंग पर कोई ऐसा पॉइंट जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाए। लाइन जॉइनिंग पर एक ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आ रहा है। तो ये अपने पास दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, दो इलेक्ट्रिक चार्जेस। इस पॉइंट पर चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर -8 कूलॉम, और यहाँ पर चार्ज है -2 इंटू 10 की पावर -8 कूलॉम। पॉइंट ए एज्यूम कर लेते हैं और इसे पॉइंट बी एज्यूम करते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, दोनों के बीच डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। अब एक पॉइंट एज्यूम करते हैं कि पॉइंट P है, विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए से x डिस्टेंस पर है, x भी सेंटीमीटर में है। अगर x AP का डिस्टेंस है तो PB का डिस्टेंस 15 माइनस x हो जाएगा। अब हमें क्या बोला हुआ है कि पोटेंशियल A का पॉइंट P पर एंड पोटेंशियल पॉइंट B का P पर, इन दोनों का सम जीरो होना चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो आना चाहिए। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू डिवाइडेड बाई एक्स हो जाता है, और इसका पोटेंशियल
चार्ज माइनस का है तो माइनस के 2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 15 माइनस एक्स दैट इज 0। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। के और 10⁻⁻8 ये तो कॉमन आ गया, 3/x बचेगा और यहाँ पर -2/15 माइनस एक्स आएगा दैट इज 0। के और ये 10⁻⁻8 ये कांस्टेंट है, ये कभी 0 नहीं हो सकते, मीन्स इस ब्रैकेट वाली टर्म को 0 होना चाहिए। तो ये 3/x इक्वल हो जाएगा 2/15 माइनस एक्स के। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 45 माइनस 3x दैट इज 2x हो गया। ये अपने पास वैल्यू मिल गई। फोर्टी फाइव दैट इज 5x, तो x हो जाएगा अपने पास 9 सेंटीमीटर। x अपना 9 सेंटीमीटर आ गया। अब सेम यहीं पर अगर हम लोग दूसरा पॉइंट एज्यूम करें लाइन जॉइनिंग के अलोंग जस्ट आउट ऑफ चार्ज, अगर हम लोग पॉइंट एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट Q है और B से Q का डिस्टेंस है अपना R, ये डिस्टेंस अपना R है। तो A से Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? A से Q का डिस्टेंस हो जाएगा R प्लस 15 सेंटीमीटर। अब पॉइंट Q पर भी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 करते हैं, इसे यहाँ कर लेंगे। तो पोटेंशियल लिखते हैं सबसे पहले पॉइंट ए की वजह से, तो ये हो जाएगा के 3 इंटू 10⁻⁻8 एंड डिवाइडेड बाई R प्लस 15 सेंटीमीटर माइनस के 2 इंटू 10⁻⁻8 एंड डिवाइडेड बाई R दैट इज 0। अगेन कॉमन लेंगे, के इंटू 10⁻⁻8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 3 डिवाइडेड बाई R प्लस 15 बचेगा और यहाँ -2/R बचेगा दैट इज 0। सेम चीज ये 0 नहीं हो सकता, मीन्स ब्रैकेट वाली टर्म को 0 होना चाहिए। 3/R प्लस 15 इक्वल 2/R हो जाएगा, तो ये 3R दैट इज 2R प्लस 30, तो R की वैल्यू हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। R अपने पास 30 सेंटीमीटर आ गया, R हमारा 30 सेंटीमीटर। अब देखो ये R कहाँ से है,
तो आर हमने लिया है फ्रॉम पॉइंट बी। अगर पॉइंट ए से देखोगे तो ए पी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए क्यू का डिस्टेंस दैट इज आर प्लस 15, तो ये 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर हम पॉइंट ए से देखेंगे तो ये 45 सेंटीमीटर आ जाएगा। और एक्स में ए से पी का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। ए से पी का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। हमें कैपेसिटेंस गिवन है 12 पिकोफैराड। पिको की वैल्यू 10 की पावर -12 फैराड रखेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। सी और वी की टर्म में सेम इस टाइप का क्वेश्चन किया था, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ पर सी और वी की वैल्यू पुट करेंगे, ये सी हो गया, वी का स्क्वायर कर लो तो ये 2500 हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे तो ये 15,000 10 की पावर -6। तो एनर्जी मिल गया अपने को, हाँ वेट, यहाँ पर 10 की पावर -12 है, 10 की पावर -12 था, तो यहाँ पर भी 10 की पावर -12 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड आ गया 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। यह हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड सॉल्व करते हैं इसका। 600 पिकोफैराड कैपेसिटर 200 वोल्ट से चार्ज किया। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया और कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज्ड 600 पिकोफैराड कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है 600 पिकोफैराड, पिको की वैल्यू 10 की पावर -12 फैराड, तो यह आ जाएगा अपना 6 इंटू 10 की पावर -10 फैराड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दैट इज 200 वोल्ट, 200 वोल्ट। तो फर्स्ट एनर्जी निकालेंगे जब हमने इस V से इसको कनेक्ट किया हुआ था। तो एनर्जी क्या मिलेगा अपने पास, हाफ सी वी स्क्वायर, ये हो गया 1/2, सी की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -10 और V का स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेंगे तो एनर्जी आ गया 12 इंटू 10 की पावर -6। तो एनर्जी अपने पास फर्स्ट कंडीशन में 12 इंटू 10 की पावर -6 जूल आ गया।
अब जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। ये पहले अपने पास एक कैपेसिटर था, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C है, और इसे हमने कनेक्ट किया था एक सोर्स से जिसका पोटेंशियल V है। तो ये चार्ज होगा, Q चार्ज से चार्ज होगा और इसका पोटेंशियल V आएगा। अब जैसे ही हमने इस सोर्स को हटा करके आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, इस कंडीशन में ये जो चार्ज है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ Q/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी Q/2 हो जाएगा, और ये पोटेंशियल V/2 यहाँ पर भी V/2 हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी आएगी इस कंडीशन में? हमारे पास एनर्जी E प्राइम यह आ जाता है E/2। एनर्जी E/2 आ जाता है, और यहाँ सिंप्लीफाई कर लोगे 12 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2, तो E प्राइम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल मिल जाएगा। ये अपने पास एनर्जी एनर्जी मिल जाता है दूसरी कंडीशन में। अब इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच एनर्जी लॉस्ट इन दिस प्रोसेस, एनर्जी लॉस्ट कितना होगा? तो इसे लिख लेते हैं एनर्जी लॉस्ट दैट इज डेल्टा E, और ये हो जाएगा जो पहले एनर्जी था और अब जो बाद में एनर्जी आया, दोनों का डिफरेंस। पहले 12 इंटू 10⁻⁻6, इसमें से 6 इंटू 10⁻⁻6 कर लो, तो एनर्जी लॉस्ट आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये अपने पास एनर्जी लॉस्ट आ गया ड्यूरिंग द प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद एयर बिटवीन दैम, प्लेट्स के बिटवीन एयर है, प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया ये गिवन है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 3 mm, प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस अपना 3 mm है। इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास एरिया गिवन है दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, और दोनों प्लेट्स के बिटवीन डिस्टेंस गिवन है 3 mm। 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है। तो एयर है तो कैपेसिटेंस आ जाएगा C0 दैट इज A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻3 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई D 3 इंटू 10⁻⁻3 है, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 2 आ गया, तो ये कैपेसिटेंस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारा 17.70 पिकोफैराड। तो ये अपने पास कैपेसिटेंस आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, इस कैपेसिटर को 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट। तो V दे दिया, V हमारे पास 100 वोल्ट है, V हमारा 100 वोल्ट है। Q हो जाएगा C इंटू V। तो C और V की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 17.70 इंटू 10⁻⁻12 और V अपना 100, तो चार्ज आ गया 17.70 10⁻⁻10 कूलम। इसी को हम लोग 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम लिख सकते हैं। तो चार्ज मिल जाता है 1.77 नैनो कूलम। तो ये अपने पास चार्ज आ गया ऑन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट, इसी में बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ कैपेसिटर गिवन गिवन इन 2.8। अच्छा, ये क्वेश्चन था। 3 mm thick mica sheet, dielectric constant 6 were inserted। अगर हम लोग 3 mm मिका शीट को, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने पास गिवन है, उसे इंसर्ट कर दें, तो इस कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगे, ये अपने को पूछा गया है। क्या चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगेगा। हमें पता है कि जब भी एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने पर उसकी कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे when dielectric material is inserted between the plates of parallel plate capacitor, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। और कैसे इंक्रीज करता है, तो कैपेसिटेंस हो जाता है के टाइम तो कैपेसिटेंस आ जाएगा हमारे पास
सी मीडियम में के टाइम सी नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 गिवन है, तो ये 6 इंटू सी नॉट की वैल्यू 17.70 17.70 पिको फैराड है। तो ये 106.20 पिको फैराड कैपेसिटेंस मिलेगा। अब इसमें देखो क्या बोला गया था कि कैपेसिटर पे क्या चेंजेस आएंगे अगर हम लोग मेगा शीट को इंसर्ट करते हैं बिटवीन द प्लेट्स while the voltage supply remained connected। जो वोल्टेज सप्लाई है वो कनेक्टेड है। जब वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड है तो इस कंडीशन में मिका शीट की वजह से जो हमारा कैपेसिटेंस मिलेगा वो कैपेसिटेंस 106.20 पिको फैराड मिलेगा। तो इस कंडीशन में अपने पास 106.20 पिको फैराड कैपेसिटेंस मिल रहा है। और दूसरा कंडीशन है आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड। अगर सप्लाई को डिसकनेक्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा। कितना डिक्रीज करेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में लिखते हैं कि जब सप्लाई कनेक्टेड है, सप्लाई कनेक्टेड था, तो इस कंडीशन में कैपेसिटेंस अपने पास 106.20 पिको फैराड मिला और ये चार्ज हुआ किससे, 100 वोल्ट पोटेंशियल से। तो यहाँ लिख लेंगे वोल्टेज जो है 100 वोल्ट पोटेंशियल है, लेकिन जैसे सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया, व्हेन सप्लाई इज डिस्कनेक्टेड, सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया, इस कंडीशन में ये जो कैपेसिटेंस मिल रहा है 106.20 पिको फैराड, ये हमारा पोटेंशियल डिक्रीज की वजह से आएगा। अब पोटेंशियल कितना डिक्रीज होगा, तो पोटेंशियल यहाँ पर या वोल्टेज डिक्रीज होगा, वोल्टेज डिक्रीज होगा। हमें पता है C इक्वल क्यू बाई वी होता है, तो V क्यू बाई C मिल जाएगा। क्यू हमने चार्ज निकाला हुआ है 1.77 नैनो कूलॉम, यह आ जाएगा 1.77 इंटू 10 की पावर -9 कूलॉम। एंड कैपेसिटेंस 106.20 इंटू 10 की पावर -12 फैराड है। इसे डिवाइड कर लेंगे,
तो पोटेंशियल मिल जाएगा अपने पास 16.7 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दो चार्जेस हैं और इन दोनों चार्जेस को 16 सेंटीमीटर दूर रखा गया है एक दूसरे से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल रहा है कि कहाँ पर जीरो होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर जीरो होना चाहिए? इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। इस टाइप का प्रॉब्लम हमने किया हुआ है। एज्यूम करते हैं कि अपने पास यहाँ दो चार्जेस हैं। ये हमारा चार्ज है 5 इंटू 10⁻⁻8। 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम। और दूसरा चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलॉम। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। चलो यहीं से एज्यूम करेंगे कि पॉइंट ए और बी के बिटवीन किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए से x सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। यह हमने एज्यूम किया है। ए और बी के बीच डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस क्या था? 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 सेंटीमीटर गिवन है। अब अगर ए से पी x है तो पी से बी का डिस्टेंस 16 माइनस x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमें पोटेंशियल निकालना है इस चार्ज का पॉइंट पी पर और फिर इस दूसरे चार्ज का पोटेंशियल पी पर कैलकुलेट करेंगे और टोटल पोटेंशियल को जीरो कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन potential at point P due to A and potential at P due to B ये जीरो है। ये अपने पास जीरो है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का के क्यू अपॉन आर होगा। तो के क्यू अपॉन आर, ये एक्स सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड देखोगे तो के क्यू है अपने पास -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 16 माइनस x सेंटीमीटर।
दैट इज 0। के कॉमन ले सकते हैं, के कॉमन ले लिया, ये हो गया 5 इंटू, अच्छा 10⁻⁸ भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों को कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास 5/x माइनस 3/16 माइनस x मिलेगा, दैट इज 0। अब ये देखो ये दोनों कांस्टेंट है, के कांस्टेंट होता है और 10⁻⁸ कांस्टेंट है, इन दोनों में से कोई भी कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकता, मतलब इस ब्रैकेट वाले टर्म को 0 होना चाहिए, तो ये 5/x 3/16 माइनस x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 80 माइनस 5x दैट इज 3x, तो ये 8x 80 के इक्वल आ रहा है, मतलब x अपने पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, x हमारा 10 सेंटीमीटर हो गया, और x की डिस्टेंस कहाँ से है, तो a से, मीन्स ये a से p का डिस्टेंस आ गया 80 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर, ये अपने पास a से p का डिस्टेंस आ गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, अगर हम लोग पॉइंट एज्यूम कर लें कि ये पॉइंट Q है जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा है एट सम डिस्टेंस y फ्रॉम B, B से y डिस्टेंस पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 आ रहा है, तो A से Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 16 प्लस y, अब अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं इस चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट Q पर और इस चार्ज का पोटेंशियल भी पॉइंट Q पर, दोनों के सम को 0 कर लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं पोटेंशियल एट Q ड्यू टू A एंड पोटेंशियल एट Q ड्यू टू B दैट इज 0, के ये 5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई A से Q का डिस्टेंस 16 प्लस y, एंड प्लस के -3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई y दैट इज 0। तो ये हमने दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उनका सम 0 कर दिया, कॉमन क्या ले सकते हैं, k इंटू 10⁻⁻8, तो यहाँ पर 5/16 प्लस y बचेगा -3/y दैट इज 0, ये ब्रैकेट वाली टर्म 0 होनी चाहिए, तो 5/16 प्लस y दैट इज 3/y,
y क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5y इक्वल 48 प्लस 3y आ रहा है 2y 48 तो y हमारे पास 24 सेंटीमीटर मिल गया। y अपने पास 24 सेंटीमीटर मिल रहा है। अब हम लोग A से Q के डिस्टेंस को देखें तो ये 16 प्लस y है 16 प्लस y तो यहाँ लिखेंगे AQ दैट इज 16 प्लस y की वैल्यू 24 तो AQ हो जाएगा अपना 40 सेंटीमीटर। AQ अपने पास 40